हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा नमस्ते। इतना कीमती समय जो आप दे करके मेरी वीडियो देखने आते हैं, तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रात की क्लिप है, लगभग 9:30 बजे की। तो मैं सबको बना खिला दी थी। उसके बाद में कर रही थी आज अपने किचन की सफाई। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँ, लेकिन इतनी गर्मी और उमस की वजह से मेरी हिम्मत ना नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ की साफ़ सफाई करूं। लेकिन फाइनली आज हमने सोचा नहीं, फेस्टिवल नज़दीक है, अब कर लेते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा जो है, और अच्छा भी नहीं लगता है। और किचन हमारा ना काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई थी, नीचे नीचे ऐसे ही साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती थी, लेकिन एक जो अच्छी वाली सफाई होती है ना, कि सारे सामान हटा करके अच्छे से सारा साफ़ करना, वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। और बहुत गंदा हो रखा था, डिब्बा वगैरह भी, और ये अलमारी की पन्नी वगैरह सब बहुत ज़्यादा। तो मैंने यही सोचा था कि चलो एक दिन समय निकाल करके दिन में करूँगी। पर पता है, दिन में यदि जब सामान फैलाओ ना, तो कहीं कुछ काम आ जाता, कहीं कोई आके आ जाता है, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और रात में क्या रहता है, इत्मीनान से करो, कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं, ना किसी के आने की टेंशन कि कोई आ जाएगा तो मुझे फिर से दूसरा काम करना पड़ेगा। लेकिन रात का टाइम मेरे लिए बेस्ट रहता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने सब पूरा जाला वगैरह सब पूरा झाड़ दिया। और ऊपर चढ़ना भी बड़ी वो रहती, डर लगता है कि ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए, गिर जाए। लेकिन बड़ा पकड़ पकड़ के, डर डर के मैंने फिर जाला वगैरह सारा कुछ साफ़ किया जो है। और इधर सारे फेस्टिवल अब शुरू होने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो पहले ही साफ़ कर लेते हैं। और किचन में और जगह कमरों की तो आप कर लीजिए, चलिए ठीक है, पर रसोई घर जो होता है ना, उसमें काफ़ी सामान होता है, जिसको साफ़ सफाई करने में ना सच में हुलिया टाइट हो जाती है। इतना मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा सामान। एक तो ना क्या है, देखिए, जब इंसान बाहर कहीं रहता है ना, तो थोड़े से सामानों में चल जाता है, पर जो घर में इंसान, घर गृहस्थी जो रहती है, वो थोड़े से सामान में नहीं होता है। हर चीज़ परफेक्ट, कोई भी चीज़ आप मंगाइए 1.5 महीना 2 महीना के लिए स्टोर करके रखना ही पड़ता है। ये नहीं होता घर गृहस्थी में कि हाँ तुरंत ख़त्म हो गया, चलो तुरंत बाज़ार जाएं। तो ऐसे सामान नहीं रखे जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे किचन में सामान ना बहुत ज़्यादा, डिब्बा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी में कुछ रखा है, जीरा है, मेथी है। अब थोड़ा थोड़ा तो चीज़ मंगाएंगे नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर मार्केट कौन जाएगा, इसलिए इकट्ठा हर चीज़ मंगा करके रखते हैं। कुछ चीज़ें स्टोर में रखते हैं, कुछ चीज़ें किचन में रखते हैं। इसलिए डिब्बा बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब खाली कर दो ना, तो एकदम लगता है कि बहुत बड़ा किचन है, लेकिन जब सामान भर जाता है तो फिर से लगता है कि नन्हा सा है। तो भाई किचन है, रसोई है, तो यहाँ पे सामान डिब्बा डिब्बी तो रहेगा ही। कहाँ तक कोई सामान नहीं रखेंगे। तो आज तो मेरे सच में, मैं तो सामान हटाने में ही थक गई थी। अभी तो आधे से ज़्यादा पूरा काम बाकी ही था। तो सारा डिब्बा उब्बा हटा करके मैं बाहर वाले रूम में सब तख्त के नीचे रख दी थी। मैंने कहा इसको पोंछ पोंछ करके तभी सब रखूँगी जो है। और यहाँ पे मैं ऊपर भी जाले झाड़ रही थी, और इतना धूल आ जाता है कि अब क्या बताएं, क्योंकि हमारा घर ना खुला खुला सा है, इसलिए। और किचन भी हमारा ओपन है, इस वजह से धूल धक्कड़ ज़्यादा भरती है किचन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मौज मस्ती भी करने लगी थी, डांस करने लगी थी झाड़ू ले करके। और होता भी है ना, आप म्यूज़िक लगा लीजिए और काम करिए, तो फिर उतनी थकान नहीं लगती। तो यहाँ मैं थोड़ा सा झाड़ू लेके डांस करने लगी थी। मैंने कहा अभी मैं बच गई, नहीं मैं गिर भी जाती फिसल करके, बहुत ही बची जो है। तो ये होता ही है, मस्ती करते हुए काम करिए तो काम का पता नहीं चलता कितनी जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी जो है। अब क्या ही बताऊँ, सच्चे में मुझे एक तो थायराइड भी है ना, इस वजह से, नहीं तो ये सब काम मेरे लिए ना बाएं हाथ का खेल रहता था। लेकिन अब मुझे थकान हो जाती है जो है, थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा थकान होती है। ज़्यादा काम करो ना करो, फिर भी थकान हो ही जाती है। तो
तो बस यहाँ पे हमने अपना साफ़ कर दिया, जाला वगैरह सब कुछ झाड़ दिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बल्कि अभी आधे काम बाकी भी, मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है, खिड़की के ग्लास भी साफ़ करने हैं। मैंने कहा अरे, और बेटा भी मेरा जो है आया हुआ है, कल ही आया, एक दिन पहले आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई रात में ही कर लेते हैं। बल्कि चिल्ला रहा था कि मम्मी क्या कर रही हैं आप, ये भी गिरेंगी ना तो समझ में आ जाएगा। डांस कर रही थी तो चिल्ला रहा था, कहीं गिरेंगी तो फिर पता चलेगा। मैंने कहा नहीं 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 गिरूंगी। तो थोड़ा सा काम करते वक्त बीच बीच में मौज मस्ती भी करनी चाहिए, तो काम का पता नहीं चलता है। नहीं तो फिर बोरियत, मतलब कोई भी काम करिए तो बोरियत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लीजिए, हंसते हुए म्यूज़िक लगा करके करिए ना, तो आपको बोरियत भी नहीं होगी और उतनी ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी। बहुत अच्छे से आप अपना काम कर भी लेंगी जो है। तो चलिए, यहाँ पे मैं जाला वाला सब मतलब झाड़ दिया, ऊपर भी पूरा मतलब, और टाँड़ में भी एक तरफ से पूरा मतलब पन्नी वगैरह सारा कुछ निकाल करके सब झाड़ दिया। तो अब मुझे इसकी करनी है धुलाई। तो अब इसको मैं, क्योंकि नीचे जो सामान डिब्बा रखे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा इसको मैं धुलती हूँ। तो मैंने सोचा कल धुलूँगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, अब रात ही में जब काम करना है तो रात में ही सारा फिनिश करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बाल्टी में पानी में निरमा डाल लिया है और थोड़ा सा फिनाइल डाल लिया है, और उसी को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था कि मतलब ऐसे छूटता ही ना, जब तक कि हम ये लोहे वाला जो मंजना आता है ना, उसी से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। तो चलिए, वीडियो को आगे देखने के लिए जो है बने रहिए आप सभी लोग जो है, और लाइक दे दीजिएगा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। तो यहाँ पर मैंने नीचे सब कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के सब साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो डिब्बे जो नीचे मुझे रखने थे उसको मैं अच्छे से भिगा के कपड़े को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सभी डिब्बों में सामान रखा है, कहाँ तक सामान निकाल करके इसको धोऊँगी। तो बस ऐसे ही भिगा के कपड़ा ऊपर से पोंछ ले रही हूँ। जो सूखे कपड़ों से पोंछने लायक है उसको सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, जो गीले कपड़ों से पोंछने लायक है उसको गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे को पोंछ लिया है, और अब मुझे नीचे जो है सेट करके रखेंगे मतलब। और नीचे का हमने जो भी काला काला जमा था वो सारा साफ़ कर दिया, और इसलिए बस ऊपर जो है आप लोग देख रहे हैं इसको भी साफ़ कर दिया।
तो यहाँ पे मैंने सामान को सेट कर दिया है। अभी आधा अधूरा सामान सेट किया, पर जितना किया है ना, सच में बहुत थक गई थी, एकदम हो गया टाइट हो गया। और नीचे भी यहाँ पे देखिए सामान हमने सेट कर दिया। असल में सबसे बड़ी बात ये, हमारा किचन ना ओपन है और कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है कि बंद हो। तो यहाँ पे मेरे किचन की साफ़ सफाई हो गई थी। और ये है सवेरे मॉर्निंग की क्लिप। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। और सच में दूसरे दिन मैं इतनी थकी थी कि मेरी काम करने की हिम्मत नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं और वो अरबी की पत्ते की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है तो बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अरबी के पत्ते की सब्ज़ी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है ज़रूर आप लोगों से शेयर किया है, तो जिनको बनाना सीखना हो तो ज़रूर आप वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ आज मसूर की दाल। यहाँ पर लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक, टमाटर, हींग से छौंका लगा दिया है। और सच में ना दाल ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। मसूर की दाल भाई क्या बात है, अरहर की दाल से ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। सच में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये दाल रोज़ रोज़ नहीं बनाई जाती, पर बनाइए ना तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने छौंक दिया और हरी धनिया भी मसूर की दाल में डाल दिया। और यहाँ पर अरबी के पत्ते को मैंने बेसन लपेट के इसको मतलब तेल में छान लिया था। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवी बनाकर लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक, टमाटर, अदरक सारा फिर मसाला डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के ग्रेवी बनाया। जब खौलने लगा तब हमने इस पकौड़ी को डाल दिया है। तो अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो है अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज हमारा खाना रेडी हो गया। आज मैंने मसूर की दाल, चावल, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, रोटी बनाया और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। खाया, सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ की। तो आप लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं कि झूठे ही? अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगी, लेकिन लाइक देंगे तभी समझूंगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और जो लोग मेरी वीडियो को देखे हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बन के रेडी है। धनिया भी लगा दी।